गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम अवकाश फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। ठीक है, अब इन द सीरीज ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग वी हैव completed up to OSD, overtaking side distance. So I assume that you have already attempted some questions and you have a good idea about the highway. Okay, so in the further context now we will discuss about horizontal alignment. Okay, so what do you mean by horizontal alignment? Okay, हम देखते हैं, देखो अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है पहले तो ये देख लीजिए, फिर आप आएंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, तो देखिए अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट मीन्स आपने घर बनाते हुए किसी को देखा होगा, एक मिस्त्री को, व्हाट ही एक्चुअली डज टू गेट द स्ट्रेट वॉल, क्या करता है वो, आपने देखा होगा, एक धागा होता है उसको नील में डुबाता है या तो जो भी, और उससे एक ऐसे उठा के फिर वो ऐसे निशान सा कर देता है, या फिर क्या करता है, एक मतलब धागे को दोनों तरफ से बांध देता है। अब वो धागा है टाइट बंधा होगा, वो सीधा ही होगा, बात समझ रहे हैं। बस वही अलाइनमेंट है कि वो अलाइनमेंट सेट कर रहा है कि मेरी दीवार एकदम सीधी जानी चाहिए। ठीक है, दैट इज़ नॉन एज अलाइनमेंट। मतलब कि आप किस तरह से किसी भी चीज़ को कैसे ले जाना चाहते हैं टू जस्ट टू गेट द 100% और अप टू 100% एफिशिएंसी, यू सेट अप ए अलाइनमेंट। ओके, दैट इज अलाइनमेंट। टेरेन क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए टेरेन होता क्या है, ये देख लीजिए। टेरेन होता है द एरिया अंडर कंसिडरेशन, मतलब आप कौन सा एरिया देख रहे हैं। अभी आप डूंगरपुर में हैं, यहाँ का टेरेन कैसा है, थोड़ा सा हिली टेरेन है। ठीक है, आप देखेंगे कि भी हिमाचल प्रदेश चले जाओ, थोड़ा सा स्टीप टेरेन होगा। आप चले जाओ थोड़ा सा, जैसे इंडिया में काफ़ी जगह कहीं प्लेन भी है, कहीं रोलिंग है। ठीक है, तो हम देख लेंगे। अब टेरेन क्लासिफिकेशन जो होता है उसके हिसाब से क्रॉस स्लोप आपको पता होगा क्या होता है। क्रॉस स्लोप होता है, किस लिए होता है, दैट इज़ नॉन एज कैम्बर। ठीक है, वो 0 to 10%, 10 to 25% एंड 25 to 60% एंड ग्रेटर देन 60%। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स आते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है हॉरिजॉन्टल कर्व्स। द प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इज इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इम्पार्ट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ द कर्व। आपको कैसे देखो ये फील हुआ होगा, जब भी हम कोई टर्न लेते हैं तो हमारी गाड़ी या हमें खुद को भी बाहर की तरफ, जो भी कर्व है, अगर कर्व लेफ्ट घूम रहा है तो हमें राइट की तरफ एक फोर्स महसूस होता है, दैट इज नॉन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन व्हीकल क्या होता है। अगर मान लो आपकी गाड़ी है, ठीक है, आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो फोर्स देखो, आपको पता होगा, 11th में पढ़ा होगा आपने फिजिक्स के अंदर, दैट फोर्स इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द वेलोसिटी and the square of velocity, that is mv square by r। ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, अब उसमें डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उसके ऊपर जितना ज़्यादा फोर्स जितना ज़्यादा, तो अगर मान लो आपका वो फोर्स को काउंटरैक्ट क्या कर रहा होगा, आपकी गाड़ी का वेट। ओके, लेकिन अब उस गाड़ी का जो वेट वो डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों इनर व्हील्स एंड आउटर व्हील्स पे। सो क्या होगा, अब दोनों व्हील्स के ऊपर आप देखेंगे दोनों के बीच में एक डिस्टेंस भी है। लेफ़्ट के दोनों व्हील्स एंड राइट के दोनों व्हील्स देखेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि दोनों में लोड का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होगा। सो क्या होगा, अगर जो बाहर लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो तो गाड़ी आपकी टॉपल कर सकती है ओवरटर्न। लेटरल स्किडिंग मतलब गाड़ी लेटरली स्किड हो जाती है। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ओवरटर्निंग एंड स्किडिंग भी हो सकता है। अब देखते हैं ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल कैसे। अब ये डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्रॉस सेक्शन व्यू कैसा होता है, देख लेते हैं। ये ऐसा है, अब इसके ऊपर देखिए ये फोर्स लग रहा है v स्क्वायर बाय r, इसको कौन सा रोक रहा है, आपकी गाड़ी का ओवरटर्निंग जो पॉसिबल अबाउट b, क्योंकि जो आउटर व्हीकल होगा उसी के अबाउट तो होगा,
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, mv²/r, उसको वेट कौन सा mg, ओवरटर्निंग मोमेंट कौन सा होगा आप इसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो जो p इंटू एच हाइट, रजिस्टिंग मोमेंट क्या होगा mr इक्वल्स टू w इंटू b/2, समझ गए बात को। सो इम्पैक्ट फैक्टर और सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या होगा p/w, ठीक है। सो नाउ केस 1, अगर मान लो जो आपका p इंटू एच है, अगर वो लोड जो है, सॉरी भार लगने वाला फोर्स है, वो उसकी वजह से मूवमेंट और आपके रजिस्टिव फोर्स का मूवमेंट उससे कम है, तो व्हाट विल बी द रेशियो, p/w इक्वल्स टू b/2h, ठीक है, लिख लिया। अब देखते हैं टू अवॉइड ओवर टर्निंग क्या होना चाहिए, इसका मतलब mr शुड बी ग्रेटर देन m0, ठीक है। अब केस 2, अनसेफ कंडीशन व्हेन व्हीकल ओवरटर्न, मतलब m0 शुड बी ग्रेटर देन mr, p/w शुड बी ग्रेटर देन b/2h। व्हीकल ऑन द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग क्या होगा, m0 इक्वल्स टू mr, ये मतलब एकदम वही होगा, p/w इक्वल्स टू b/2h, ठीक है। अब देखते हैं, if there is no super elevation on horizontal curve, then for a vehicle negotiating a horizontal curve, pressure at outer wheel is more than pressure at inner wheel, ठीक है। At the time of overturning, total pressure is carried by outer wheel only since the inner wheel just lost the contact with road due to increase of pressure on outer wheel. It imparts more pressure on outer edge of the pavement, due to which cumulation occurs at one more than layer. It is called ruts, ठीक है। रट्स आपको आगे बता दे जाएगा, मतलब आपने देखो जैसे मैं बता देता हूँ, हाईवे के एक तरफ थोड़े खड्डे आते हैं, वो दैट इज़ नॉन रट्स जो, ठीक है। अब आते हैं लेटरल स्कीडिंग ऑफ व्हीकल, लेटरल स्कीडिंग, तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ, W नीचे, P इधर बाहर की तरफ, स्कीडिंग फोर्स इक्वल्स टू P इक्वल्स टू mv²/r। अब देखते हैं रजिस्टिव फोर्स इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू F इंटू N इक्वल्स टू Fmg। टू अवॉइड लेटरल skidding, Pf should be greater than P, F into mg should be greater than P, that I equals to p/w less than F. Unsafe condition skidding possible is greater when P is greater than F, p/w should be greater than F. On the verge of skidding, F equals to P, Fw equals to P, p/w equals to F. अब देखते हैं कंबाइंड इफेक्ट जो होगा, टू अवॉइड बोथ overturning and skidding, I should be greater than I equals to p/w less than b/2h, so I equals to p/w less than f, whichever is minimum, दोनों में से कुछ भी मिनिमम होगा that will be considered. And the case 2, vehicle skids prior to overturning, that is p/w is greater than f and p/w is greater than less than b/2h, ओके। ये व्हीकल ओवरटर्न प्रायर टू स्कीडिंग, तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, b/2h एंड p/w दोनों फ्रिक्शन फोर्स से नीचे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट सुपर एलिवेशन।